हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपकी डीएलएड की 4th सेमेस्टर की जो मैथ्स की आज मैं क्लास लेकर के आई हूँ, इसमें मैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके हर एक सेमेस्टर में जितने आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनके एमसीक्यू वेरी शॉर्ट एक साथ करा देती हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने जो तैयारी अभी तक करी है वो एकदम आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का, तो यहाँ पर लिख लो 4/-5। भागफल पूछा है तो भाग देना पड़ेगा किससे? 8/15 से देना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, भाग देने के लिए क्या करते हैं, जो भिन्न है उसको वैसा का वैसे लिखो, पहली वाली भिन्न को, भाग के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो दूसरी भिन्न होती है उसको पलट के लिखते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल या उसका व्युत्क्रम लिखा जाता है। तो वो हो जाएगी 15/8, डिवाइड कर दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 एकम 5 और 5 तियां 15। तो कितना मान निकल के आ जाएगा? मान आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3/2। वो भी 2 किसका? माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का साइन जरूर मिलेगा लगा हुआ। तो आंसर आपका आया है माइनस का 3/2, क्योंकि माइनस का साइन नीचे था ना, इसलिए। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस का 3/2। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। पासा फेंकने पर पहले तो प्रतिदर्श समष्टि बताओ। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है टोटल घटनाएं, यानी कि कुल घटनाएं। तो जब आप एक पासे को फेंकोगे तो क्या क्या अंक प्राप्त होगा? या तो 1 का अंक प्राप्त होगा, या 2 का, या फिर 3 मिल सकता है, या 4, या 5, या फिर 6। यही अंक प्राप्त होंगे, बिल्कुल यही प्राप्त होंगे। अब बताइएगा, या क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या के अवयव पूछ रहा है। यहाँ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा, केवल ये पूछ रहा है कि कितनी घटनाओं में आपको मिल सकती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। 2 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। 4 भाज्य है। 5 अभाज्य है। तो कितने अवयव प्राप्त हुए? 1 2 3। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, और आंसर है 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, 0.000008 का घनमूल है। तो इसको मैं ऊपर लिखती हूँ सबसे पहले, 0.000008 का घनमूल पूछा, यानी कि 5 जीरो उसके बाद क्या है? 8। चाहे तो आप सीधे सीधे निकाल लीजिए कि 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। 8 का वर्गमूल पता है हमें, सॉरी घनमूल पूछा, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2। दशमलव लगाने की बात रही तो कितने अंक बाद के दशमलव था? 1 2 3 4 5 6 अंक बाद था। तो घनमूल में जो है वो कितना हो जाएगा? घनमूल में आ जाएगा 2 अंक के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02। कहाँ पर ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर 2। कैसे ये मैंने लगा दिया 2 अंक बाद, तो पेयर बना लिए मैंने, 2 2 के पेयर ऐसे बना करके निकाल दिया। अब आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देती हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो देखो हाँ 0 यहाँ लगाते हैं। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद था? 6 अंक बाद था। तो हमने दशमलव हटाया, नीचे क्या ले आए? 6 जीरो ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देते हैं नीचे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है चाहे कैसे भी करिएगा। अब 6 जीरो का मतलब क्या है? 10 की घात कितनी है? 6 है। तो आप इसको लिख सकते हो 8/10 की घात 6। और हमें क्या चाहिए? 8/10 की घात 6 का ही क्या चाहिए? घनमूल चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8/10 की घात 6 का घनमूल। 8 का घनमूल क्या होगा? 2 निकल के आएगा। 10 की घात 6 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की घात 6 का मतलब है 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2। तो 3 का पेयर में से 1 बाहर निकला तो 10 की घात 2 बाहर निकल के आ जाएगा। 10 की घात 2 बाहर निकल के आ जाएगा। 10 की घात 2 का मतलब होता है क्या? 100। 100 का भाग देंगे जब आप 2 में तो क्या आ जाएगा? 0.02। तो आंसर ऐसे वैसे किसी भी कंडीशन से निकालोगे हमेशा वही निकल के आएगा। और मेरी राय आपको रहेगी कि अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं डायरेक्ट निकालने में तो हमेशा ऐसे करके करिएगा, 0 0 काउंट करके ऐसे ऐसे करके कर लीजिएगा तो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं होगा इस तरीके से।
चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 अपॉन cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 का मान होता है 1/√2 और cos 60 का मान होता है क्या? cos 60 का मान भी होता है 1/√2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। कितना मान आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। कुछ ऐसे 1/√2 अपॉन आ जाएगा 1/√2। तो ये इसमें होता क्या है, ये अंक आपका यहाँ पर जाता है मल्टीप्लाई में और ये अंक जाता है यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख पाएंगे 1 × √2 अपॉन √2 × 1। तो तब कैंसिल करो तब भी आंसर 1 आएगा, अगर आपको ऐसे नहीं। वैसे इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, कभी कभी ये वाला कहीं कहीं पर अप्लाई हो जाता है इसलिए। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? आंसर भी 1 है और ऑप्शन भी 1 है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं तो मैं यहाँ लिख दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 5x = y दिया गया है और आपको 2x + y = 7 दो समीकरण दिए हैं और आपको मान किसका निकालना है? y की वैल्यू फाइंड करके लेकर के आनी है। तो अब क्या करो, पहला जो समीकरण है इसमें y का मान दिया गया है तो आप y का मान क्या करें? दूसरे वाले में रख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + y की जगह क्या? 5x = 7। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7x = 7। x बराबर कितना आ गया? 1 निकल के आ गया। 7/7 करेंगे कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 निकल के आ गई। अब आप इस x की वैल्यू कहाँ उठा के रख दीजिएगा? यहाँ पर रख दीजिएगा समीकरण 1 में। तो जैसे ही रखेंगे 5 × 1 = y मिल जाएगा। 5 × 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? y का मान निकल के आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 2017 का कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपके 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब हम आते हैं 2018 के पेपर पर और 2018 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cot 30 अपॉन 10 45 का मान। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में और एक आएगा एमसीक्यू में। 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को, ये जो मान वगैरह है अच्छे से याद कर लेना, सूत्र अच्छे से याद कर लेना। मैंने शॉर्ट्स में भी आपको सूत्र इसके जो ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो प्रोवाइड कराई हुई हैं, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। cot 30 की वैल्यू क्या होती है? तो cot 30 का मान होता है √3। cot 30 का मान क्या होता है? √3 और 10 45 की वैल्यू होती है 1 होती है 1/√2। तो sin 45 की होती है। 10 45 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से cot 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। √3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बा में है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 8800। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? πr² क्षेत्रफल होता है, क्वेश्चन में दिया गया है 8800। तो यहाँ पर पाई का मान रखिए 22/7 × r²। r² इक्वल क्या हो जाएगा? 8800। पक्षांतर करेंगे तो r² बराबर आ जाएगा 8800/22 × 7। 22 से डिवाइड कर देंगे तो 22 से सीधे सीधे 4 बार चला जाएगा। 22 चौक 88, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? रूट लेना है। तो r बराबर √400 × 7। 400 किसका है? तो 20 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 400 को 4 × 100 × 7। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 7। तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे? 10 दूनी हो जाएंगे 20 √7। तो आपका जो त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आ गई? 20 √7। कहाँ पर है ऑप्शन? 20√7 ये रहा। ऑप्शन नंबर दा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20√7। इसके बाद दिया है 2x² - x - 1 का 1 = 0 के हल ज्ञात करिए। 2x² - x - 1 = 0 समीकरण दिया गया है और इस समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका मल्टीप्लाई कितना हो?
मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो जाए, दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल कितना हो, 2 एकम 2 हो, और उनको घटाने पर, ये चिन्ह देखना है पीछे वाला, घटाने पर क्या प्राप्त हो, घटाने पर x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है 1 है, तो घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो कौन कौन सी वो संख्या है, तो वो संख्याएं आपकी कौन सी मिल जाएंगी, 2 एकम 2, 2 का अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 2, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो बस 2 और 1 में ही हमें इस 1 को ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर हम लेकर के आएंगे अपना 2x² माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल 0, ब्रैकेट खोलो, 2x² माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 1 इक्वल 0। 2 2 का ये बना लीजिएगा और जोड़ा, और इसमें से कॉमन लो तो सबसे पहले 2x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x और यहाँ से बचेगा -1, यहाँ +1 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा x -1 ही बचेगा, ब्रैकेट कॉमन लो, x -1 कॉमन लिया, कितना बचेगा यहाँ 2x + 1। अब एक एक ब्रैकेट लेके सॉल्व करो, x -1 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 1। यहीं पर हम क्या करेंगे, अब 2x + 1 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 1 को पक्षांतर किया -1, फिर 2 को पक्षांतर किया तो 1/2 आ जाएगा अपॉन में। तो x की 2 वैल्यू आई हैं, कौन कौन सी, एक वैल्यू आई है प्लस का 1 और दूसरी आई है माइनस का 1/2। दूसरी क्या आई है माइनस का 1/2। तो देखो प्लस का 1 और माइनस का 1/2 कहाँ ऑप्शन में है, ये रहा, ऑप्शन नंबर आ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संख्या 14,661 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो कितने अंक की संख्या, इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कितने अंक की संख्या है, पहले तो या तो वर्गमूल निकालो तब आंसर लगाओ, नहीं तो कैसे करो, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, तो एक अंक यहाँ से निकलेगा, एक अंक यहाँ से निकलेगा और एक अंक यहाँ से निकलेगा। तो ये संख्या 3 अंकों की होने वाली है, कितने अंकों की, 3 अंकों की होने वाली है। यही तो करते हैं, आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने 121 लिया, 121 किसका है, 11 का वर्ग होता है। अब देखो वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी है ना, तो जब 121 का वर्गमूल निकालने चलोगे, वर्गमूल में 2 2 का बना करके करते हैं ना भाग विधि से, तो देखो एक जोड़ा ये बना, एक अंक ये खाली रहा, तो एक यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी कि कितने अंकों की संख्या बन रही होगी, वो 2 अंकों की बन रही होगी। सेम ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर इस संख्या का बता दिया। इसी प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 144 मैंने लिया है, तो इस 144 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे, उसके लिए क्या भाग विधि में हम जोड़ा बनाते हैं ना, बस वहीं से मैंने ये ट्रिक आपकी निकाल दी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप बता दे सकते हैं कि ये जो संख्या थी 14,661, इसमें अंक कितने होंगे, तो पेयर बना देंगे, पीछे से एक पेयर ये और एक ये खाली बच गया, तो एक अंक यहाँ मिलेगा, एक अंक यहाँ मिलेगा और एक अंक यहाँ से मिलेगा, तो संख्या वो 3 अंकों की बन जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है, चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। हमें पता है कोई भी चतुर्भुज हो, उस चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, और 3 कोण का योग दिया है, टोटल कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है 360, 3 का दिया है 285, तो चारों में से हम 3 का माइनस कर देते, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर आपका बचेगा 15, 15 में से 8 गए 7, तो 75 डिग्री निकल के आएगा, गया ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2018 का पेपर हो गया है, 2019 का पेपर आपका आ जाता है, परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप है, -32 अपॉन -100। तो देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 4 8 32 और 4 से ये जाएगा 25 बार, 25 चौके 100 होता है ना, तो सरलतम रूप निकल के आ जाएगा 8/25। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8/25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम वैसा ही है, 0.000001 का घनमूल क्या है, घनमूल पूछ रहा है ना, तो 1 तो आना ही आना है, और कितने थे 6 अंक थे, तो दशमलव आ जाएगा 2 अंक पहले, तो पीछे से 2 अंक पहले, तो 1 तो 1 अंक तो है ही, एक यहाँ पर 0 लगाया, दशमलव लगाया, तो आंसर बन जाएगा 0.01। 0.01 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बा में है, तो आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, समीकरण 3x इक्वल 6 और 4x प्लस वाई। समीकरण एक है 3x इक्वल 6 और दूसरा दिया है 4x प्लस वाई इक्वल 14। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर निकल के आ गया 2। x का मान कहाँ उठा के रख देंगे, यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ 2 रखा, 4 गुणा 2 बराबर y इक्वल 14, 4 दूनी 8 प्लस y इक्वल 14 और y इक्वल कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 8, यानी कि y इक्वल 14 में से 8 के कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला ही 6 ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ है ना, आपकी भी स्पीड फास्ट हो गई होगी, एकदम सारे क्वेश्चन हो पा रहे होंगे। आगे आते हैं, साइन 60 अपॉन कॉस 30 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 अपॉन कॉस 30, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, √3/2। कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के कैंसिल कर देती हूँ। कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 1। आ गया ना सभी का आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था 7 की घात 1/5 और 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। ऐसा क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो हमें पता है बेस क्या है, इक्वल है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और भाग में दिया है तो घातें घट जाएंगी। तो आपका बन जाएगा 7 की घात 1/5, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आए, 1/5 माइनस 1/3। तो यहाँ पर बन जाएगा 7, पावर देखो एलसीएम लेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ आपका निकल आएगा 7 की पावर माइनस का 2/5। कहाँ पर दिया है 7 की पावर माइनस 2/5, और 2/15, 5 बोल दिया, 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 की पावर माइनस का 2/15। उम्मीद है कर लिया होगा आप लोगों ने और अच्छे से। ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा टफ नहीं था क्वेश्चन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पेपर जो दिया है वो 2020 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कॉस ए इक्वल 0 दिया है, तो ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कॉस ए इक्वल 0। अब बताइए कॉस ए में किसका मान 0 होता है, तो कॉस ए में कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इक्वल कॉस 90। तो इस हिसाब से ए इक्वल कितना निकल आएगा, 90 डिग्री। कहाँ पर दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंकड़े 5 ये आंकड़ा दिया है, इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आई है, तो देखो कौन ज़्यादा बार आया है, 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 7 इसमें 4 बार आया है, 9 इसमें 2 बार आया, 5 इसमें 3 बार आया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सीधे सीधे देख के ही पता चल रहा है, 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √b/a, √c/b, √a/c का मान ज्ञात करिए। ये सब रूट में ही तो है, तो आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो इसको। कैसे, रूट के अंदर b/a मल्टीप्लाई c/b मल्टीप्लाई a/c, डिवाइड कर दो सबको, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यानी क्या निकल आया, √1। और √1 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद है एक वृत्त का व्यास क्या है, 12 सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात करो। व्यास यानी कि d दिया है क्या, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r क्या हो जाएगी, 12/2, यानी कि r की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ 6 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू r की निकल के आ गई, r का मान निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है, 2πr। पाई में ही मान दिया है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, बस r का मान रखना है। r का मान रख दो यहाँ पर 6, पाई की जगह पाई, तो 6 दूनी 12 पाई यहाँ आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 12 पाई सेंटीमीटर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। हम सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बट यहाँ पर समकोण में आंसर दिया है, तो बताओ एक समकोण का मान क्या होता है। एक समकोण की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है एक समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो आप 360 में 90 का डिवाइड दे दो तो आपको उतने ही समकोण मिल जाएंगे। तो 0 से 0, 9 चौक 36, कितने समकोण बन रहे होंगे, 4 समकोण होंगे। ठीक है, तो यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग किसके बराबर होगा, 4 समकोणों के बराबर होगा। और अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, और आपका वही है, 4 समकोण है तो 4 में जब 90 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 360 ही आएगा। ठीक है ना, बस ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया है और कुछ नहीं है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर है 2021 का। इसको देखिएगा, वर्गमूल ज्ञात करना है किसका, 20-25 का निकालना है वर्गमूल। तो चाहे तो भाग विधि ले लो, चाहे तो फैक्टर मेथड ले लो। 20-25 का 5 से करेंगे, 5 चौके 20। मैं भाग विधि से ही करती हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत इजी लगता है, ऐसा लगता है ना जल्दी सॉल्व हो जाता है। मैं भाग विधि से ही कर रही हूँ। 20-25 दो के पेयर बनाए, ये कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पर 4 4, 4 चौक 16, 4 4 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो माइनस होके 20 में से 4 जाए कितना बचेगा, सॉरी 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। उतारा लेंगे 25 का, क्या हो गया 425। 5 से जा रहा है ये, 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, तो 45 का निकल करके आया है। किसका निकल के आया है, 45 का। क्रॉस चेक भी करा देती हूँ। 45 का आप जब वर्ग निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, ट्रिक एक बताई थी। 5 का 5 में गुणा कर दो, 25 और 4 में 1 प्लस करो, कितना बन गया 5, और उस 5 का गुणा करो 4 में, 5 चौके 20। ये जो निकल के आया यही 45 का वर्ग है। जिनका इकाई का अंक 5 हो ना, उन पे ये ट्रिक हमेशा अप्लाई होती है। तो अगर कभी 5 वाले का निकालने को आए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर दिया है। √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। तो पहले अंदर की चीज़ को सॉल्व कर दीजिएगा। √2 क्या हो जाएगा, 2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। 2 और 1 कितने हो गए, 3/√2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, √2 का स्क्वायर 2। 9/2 आंसर आएगा। 9/2 कहीं दिया नहीं है, सब आंसर किस में दिए हैं, वैसे दिए मिक्स्ड फॉर्म में, तो भाग दे दीजिएगा। 2 इधर रखो, 9 इधर रखो, 2 तियाँ 6, सॉरी 2 चौके 8, 1 बचा, तो 4 सही 1/2। कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/2। तो कितनी वैल्यू आ गई, 4 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुकूल घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात दिए गए हैं 2:3, तो उसके घटने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ मैं समझाती हूँ आपको। जब क्या दिया जाए, प्रतिकूल संयोगानुपात दिया जाए, प्रतिकूल संयोगानुपात। जैसे प्रतिकूल संयोगानुपात है आपका n/m, तो इस प्रतिकूल संयोगानुपात को किस में बदलो, अनुकूल संयोगानुपात में बदलो। अनुकूल संयोगानुपात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल संयोगानुपात बन जाएगा m/n। तो अब इस कंडीशन में घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है, यहाँ से देखना अनुकूल वाले से, अनुकूल घटना है आपकी m, और टोटल घटनाएं क्या हो जाएंगी, m + n। ठीक है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या बनेगी, m/n + n। प्रतिकूल अगर दिया गया है तो पहले उसको अनुकूल बना लो। अनुकूल बनाने के बाद क्या बनाओगे, घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर m/m + n। इस तरीके से करना है। तो भाई प्रतिकूल संयोगानुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो अनुकूल संयोगानुपात यहाँ से क्या बन जाएगा, अनुकूल संयोगानुपात क्या बनेगा आपका, इसका उल्टा कर देना है। 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3:2। ये बन गया अनुकूल संयोगानुपात। तो यहाँ पर 3m बन जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2।
तो अब घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? घटना घटने की प्रायिकता होती है m/m+n। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2। तो आप रख दीजिएगा m की जगह 3 और m+n क्या हो जाएगा? 3 + 2। तो घटना के घटने की प्रायिकता बन जाएगी 3/3 2 5। तो 3/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3/5। तो ऑप्शन नंबर 3/5 रहा आपका डी ऑप्शन। तो ये आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कल ये आपसे पूछ लिया जाए, कल कह रही हूँ आपके एग्जाम में ये दे दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक क्या है? तो यहाँ पर देखो 12 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। 10 कितनी बार आया? 2 बार आया है। 13 भी 2 बार आया है। तो यहाँ बहुलक हो जाएगा 12। जो आंकड़ा संख्या जितनी बार आती है वही बहुलक होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपको क्वेश्चन। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसको नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो एग्जाम तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? sin 2a बराबर कितना दिया है? 2 sin a। sin 2a बराबर क्या दिया है? 2 sin a। और आपसे पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आपको पता है कि दोनों पक्ष क्या हो? बराबर करने हैं हमें। कुछ भी करें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो देखो साइन में चाहे 60 लो, चाहे 45 लो, 30 लो, हमेशा दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे इस कंडीशन में। अगर हम यहाँ 0 वैल्यू रख देते हैं तो देखो साइन 2a, a की जगह 0 रखा तो ये क्या बन जाएगा? साइन 0 डिग्री। और यहाँ क्या बनेगा? 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, 2 साइन 0 का मान 0, 2 का 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। यानी कि a की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब a की वैल्यू डेफिनेट है 0 होगी। तो आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है आपका 2022 का पेपर। 2022 का पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन यही आया था ना, इसलिए मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट है ये। एक घटना की प्रायिकता दी गई है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है? 4/7 जो है वो क्या है? प्रायिकता है। तो प्रायिकता क्या होती है? अभी मैंने जस्ट बताया था, प्रायिकता का मतलब है m/m+1। जब ये संयोगानुपात वाले क्वेश्चन आए तब। तो m/m+1 की वैल्यू कितनी है? 4/7। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि m का मान तो 4 है और n का मान कितना आ रहा होगा? m+n की वैल्यू 7 है, जिसमें m का मान 4 है। तो जाहिर सी बात है n का मान यहाँ कितना मिल रहा होगा? 7 - का 4 यानी कि 3। ये इस क्वेश्चन में m का मान 4 है और n का मान कितना है? 3 है। आपको क्या चाहिए? प्रतिकूल संयोगानुपात चाहिए। अनुकूल संयोगानुपात क्या बनता है? अनुकूल बनता है m/n। और m/n क्या हो जाएगा? 4/3। लेकिन हमें प्रतिकूल चाहिए, तो प्रतिकूल होता है आपका प्रतिकूल घटना। प्रतिकूल घटना ये वाली है। ठीक है, तो प्रतिकूल संयोगानुपात बनेगा n/m = 3:4। कहीं ऑप्शन है? नहीं है, ये वाला ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, 3:4 ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। यही प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, राजन की सीरीज में बहुत ज़्यादा गलतियां दी होती हैं। ठीक है, 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - sin² a, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + tan² a का मान किसके बराबर है? तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था क्या कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos² थीटा को यहीं रखो, 1 - sin² थीटा निकाल लो। तो आप देख पा रहे हो कि 1 - sin² थीटा किसके बराबर है? cos² थीटा के। तो इस 1 - sin² a की जगह हम क्या रख देंगे? cos² a। सेम बात करते हैं 1 + tan² a की। तो ये भी एक है आपका फॉर्मूला कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। तो जहाँ पर 1 + tan² थीटा दिया है वहाँ पर आप क्या रख दोगे? sec² a। तो यहाँ रख देंगे sec² a। अब हमारी बारी है इसको सॉल्व करने की। तो हम जानते हैं कि sec और cos में क्या संबंध होता है? sec बराबर होता है 1/cos के। यही तो होता है, sec बराबर क्या होता है? 1/cos के। तो यहाँ जहाँ sec है वहाँ हम क्या कर देंगे? cos कर देंगे। तो cos² a a मल्टीप्लाई 1/cos² a। ठीक है, sec² a किसके बराबर हो जाएगा? 1/cos² a के। ये कैंसिल हो जाएंगे, मान कितना आ गया? 1 आ गया।
1 कहीं ऑप्शन में है, 1 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। अब ये बताओ कि इनमें से साइन की सारी वैल्यू दी गई हैं, तो साइन में किसका मान 1 होता है? साइन ए, ये तो फिर गलती है सीधे। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए आंसर जो सही रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, साइन 90। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर नापों के घनाभकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा करने के लिए, ठीक है, एक घनाभकार कोई गिफ्ट है, यानी कि घनाभ के आकार का कोई गिफ्ट दिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी है। चाहे कुछ भी इसमें से ले लो। मान लेते हैं कि एल का मान है 3, बी का मान है 4 और एच का मान इस यहाँ पर दिया गया है 5 मीटर, ठीक है। पैकेट को पूरा पूरा ढकना है तो हमें न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। इस पैकेट को पूरा पूरा कवर करना है, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू एल बी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मान सारे के सारे रख देते हैं हम। 2 एल कितना है? 3 गुणा 4 प्लस बी है यहाँ पर 4, एच है 5 प्लस एच का मान है 4, एल का मान है 5। मल्टीप्लाई करो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, हाँ 4 पंजे 20। और कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? यहाँ पर वैल्यू गलत रख गई है, 1 सेकेंड। 5 गुणा 3 आएगा, 5 गुणा 3, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 2 7 और 2 3 और 1 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, हासिल 1 2 चौके 8 और 1 9, 84 वर्ग मीटर। कहाँ है 84 मीटर स्क्वायर? ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 वर्ग मीटर। क्यों हुआ? तो अब देखो, इसको समझ लो कि उन्होंने घनाभ की पूरी आपको लेंथ और उसकी ब्रेड्थ और जो हाइट थी वो दे दी थी, LBH दे दिया था और पूछा था कि उस जो पैकेट है उसको कवर करने में कितनी चीज़ चाहिए। तो पैकेट को पूरा पूरा ढकना है, यानी कि हमें क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का हम सूत्र लगा देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि √2 की पावर n 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। √2 की पावर n इक्वल कितना दिया है? 64। दोनों पक्षों में वर्ग कर देने पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर n इक्वल 64 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। 64 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले आप 64 के फैक्टर कर लो। तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। यहाँ 2 की जगह 3 क्यों लिख रही हूँ मैं? 1 सेकेंड। 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और फिर आपका आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितने का पेयर बना? 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। हाँ ठीक है। 2 की घात 6 का मान क्या है? 64। इसके ऊपर स्क्वायर है, 2 की पावर n। 2 की पावर n देखो, जब घात के ऊपर घात लगी हो तो उनका क्या हो जाता है? गुणा। 2 की घात 6 के ऊपर क्या है? 2 की घात 2, तो 6 का गुणा हो जाएगा किस में? 2 में। तो यहाँ पर कितनी पावर आ जाएगी? 6 गुणा 2, यानी कि 2 की घात आ जाएगी 12। तो यहाँ से तुलना कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 12 निकल करके आ जाएगी। n का मान कितना आ जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप पूछा गया। क्षेत्रफल पूछा तो सीधे सीधे लगा देते 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, लेकिन परिमाप पूछा है तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं? विकर्ण इसके कुछ ये जा रहे होंगे, ठीक है। एक विकर्ण है 6 सेंटीमीटर का, यानी कि ये वाला जो विकर्ण है मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये है 6 सेंटीमीटर का। और दूसरा विकर्ण 6 क्या, ये बड़ा लग रहा है तो इसको 8 सेंटीमीटर ले लो। ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और
ये वाला जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला विकर्ण कितना है, 6 सेंटीमीटर का। मैंने आपको बताया था कि जब समचतुर्भुज होता है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। कितने पर कट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आधा आधा बांट देते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये जो आधी लाइन बनेगी, कौन सी, ये वाली लाइन, ये पूरी तो 8 थी, तो आधी कितनी बचेगी, 4 सेंटीमीटर की बचेगी। सेम यहाँ पर भी देखो, पूरी तो 6 थी लेकिन आधा आधा कर दिया तो ये कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर का बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसकी एक भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर की, एक भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर की, और दूसरी भुजा यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। और जैसे ही हमने कौन सी, ये वाली भुजा ज्ञात की, वैसे ही हम क्या निकाल पाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये ए है, ये फिर भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं और क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा लीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 तिका 9, 16 और 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर निकल के आ गया 25। तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा निकल के आ गई। ए का मान हमें पता चल गया कितना है, ए का मान है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब मैं ये सब हटा देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 निकल के आ गई, यानी कि चारों भुजाएं कितने कितने की हैं, 5 सेंटीमीटर की। ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और ये चारों 5 सेंटीमीटर की हैं। तो भाई समचतुर्भुज का परिमाप क्या बन जाएगा, 5 गुणा 4। 4 भुजाएं थी ना, यानी कि जैसे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वैसे ही समचतुर्भुज का परिमाप भी होता है 4 गुणा भुजा। भुजा का मान निकाला है 5, तो आपका मान आ जाएगा 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। कहाँ पर दिया है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि समझ चुके होंगे और ये कर लिया होगा। तो इसके बाद तो आपका ये 2022 का पेपर था लास्ट। हाँ ठीक है, चलिए तो फिर मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी फिर आपको अगली क्लास में। अच्छा 2016 का पेपर भी बचा हुआ है, चलिए 16 का भी मैं करवा देती हूँ। थोड़ा सा ही है, पेपर छोटा ही है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। वर्गमूल में 2 अंक हैं तो ऐसे कर लो, आपको वर्ग पहले तो किसका देखो, सबसे पहले 11 का अगर हम वर्ग करते हैं तो संख्या कितने की प्राप्त होती है, 3 अंकों की। ऐसी थोड़ी बड़ी संख्या लो, 50 ले लो, 50 का वर्ग करोगे तो संख्या कितने की प्राप्त होगी, 50 का 2500 की प्राप्त होगी। ठीक है, चाहे तो 90 ले लो, 90 का वर्ग करोगे कितनी की प्राप्त होगी, 981, यानी कि 4 अंक की। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो उनके वो संख्या होती कितने अंक की, या तो 3 की हो सकती है या फिर 4 की हो सकती हैं। 2 की मिलेंगी नहीं और ना ही 4 से ज़्यादा की मिलेंगी, 5 आँच की भी नहीं मिलेंगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अंक की या फिर 4 अंक की। तो ऐसी संख्या होगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 सही 3/8 का घनमूल है। 3 सही 3/8 का, तो एलसीएम वो ले लीजिएगा, इसको इम्प्रॉपर बनाओ। 8 3 24 और 3 27/8। इसका क्या चाहिए, घनमूल। 27 का आ जाएगा 3 और 8 का आ जाएगा 2, तो 3/2 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे आते हैं, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। वर्ग का विकर्ण कितना है, 5√2। हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, भुजा √2, और मान दिया है 5√2। √2 से √2 कैंसिल, ए का मान कितना आ गया, 5, यानी कि भुजा कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2।
दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। कॉस में ये देखिए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/√2 मान किसका होता है, 45 का होता है। किसका होता है, 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 45, यानी कि थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 45। तो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो हम यहाँ पर रख देंगे साइन स्क्वायर 45। साइन में भी 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ही होती है। तो 1/√2 उस पर भी क्या लगेंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा दो। तो आ जाएगा 1√2 का स्क्वायर क्या 2 हो जाएगा। तो 1/2 मान आ जाएगा। कहाँ 1/2, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अब आपके पेपर, एक क्वेश्चन शायद मिसिंग है, एक क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए कोई नहीं, अब जितना है उतना मैंने करा दिया। ठीक है, चलो तो फिर कर लीजिएगा अपनी, मुझे उम्मीद है कि आप कर तो सारे क्वेश्चन पाए होंगे और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करके आएंगे। बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का बस यही होता है कि वो अपना यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें आता है नहीं आता है, और मन में ये धारणा बनाए हुए हैं कि हम नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मत लेके आओ। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन होगा, और आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर तो भाई कोई भी नहीं, कोई ताकत नहीं करा सकती है सॉल्व। ठीक है ना, चलिए तो इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।